और देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव का दौर चल रहा है और प्रचार पर जोर नजर आ रहा है। बाली के गणगौर मैदान की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत की जनसभा है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में जनसभा यहां पर रखी गई है। जनता यहां पर मौजूद है और अब संबोधन की बारी, इन्हें संबोधित करने की बारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं बाली और ये तस्वीर जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां पर उनका सबसे पहले अभिनंदन किया गया और अब हेलीकॉप्टर तो यहां पर लैंड कर चुका है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है और यहां ये देखिए, समर्थकों में उत्साह, समर्थकों में क्रेज, समर्थकों में जोश नजर आ रहा है और इसी जोश की जरूरत भी है पार्टियों को। सुभाष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री तो पहुंच गए वहां पर, जरा उन तस्वीरों को बयां करिएगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर संबोधन मुख्यमंत्री के सुनने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाली के हेलीपैड पर पहुंच गए हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आदिवासी इलाके के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ है, उनके समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाली के गणगौर मैदान पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री का काफिला हेलीपैड से सभा स्थल के लिए रवाना हो चुका है। इसको लेकर मंच के पास में पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारी हैं जो यहाँ सुरक्षा में तैनात है, वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। तो कुछ ही समय में मुख्यमंत्री सभा स्थल पर और यहाँ से सभा स्थल की दूरी क्या होगी सुभाष? सभा स्थल से दूरी जो हेलीपैड की वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है और काफिला वहां से रवाना हो चुका है। कुछ ही क्षण के अंदर मुख्यमंत्री सभा स्थल पर होंगे, जहां पर वे एक बड़ी जनसभा को बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में संबोधित करेंगे। सुभाष, क्योंकि यहाँ की बात की जाए, पाली की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत है, कई मर्तबा बीजेपी यहाँ पर जीती है, लेकिन किस तरीके से इस बार का समीकरण आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या माहौल है? यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत, वो जीत रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत यहाँ से 2 बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बद्रीराम जाखड़ पर जिस तरह से भरोसा किया है, क्योंकि बद्रीराम जाखड़ यहाँ से एक बार सांसद भी रहे हैं, 2 बार उनकी पुत्री ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है। तो अगर बाहरी का मामला है तो वो लगातार पाली और बाली के लोगों से लगातार संपर्क में रहे हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक पूरा अलग तरीके से यहाँ पर रणनीति तैयार करते हुए बद्रीराम जाखड़ को चुनावी समर में उतारा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी की गई है। यहाँ जनसभा में जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र के लोग आए हैं, उससे लगता है कि इस बार बहुत कांटे का मुकाबला यहाँ होने वाला है। जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक तरफा माहौल में की, वो हालात इस बार यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं जी। और सुभाष, अगर यहाँ की बात करें, जिस तरीके से सिटिंग एमएलए पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, तो दूसरी तरफ बद्रीराम जाखड़ हैं। लंबे समय से बीजेपी जीतती आ रही है यहाँ पर, लेकिन बद्रीराम जाखड़ के उतरने के बाद मैदान में कितनी यहाँ पर कड़ा मुकाबला आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ आदिवासी अगर बेल्ट की बात की जाए तो आदिवासी बेल्ट में सेंध लगाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ के बेसिकली मुद्दों की बात करें तो क्या लोगों के मुद्दे रहते हैं यहाँ पर जमीनी स्तर पर? अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर बाली को जिला बनाने के पिछले लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग रही है, उसको लेकर बड़े आंदोलन भी किए गए हैं। बद्रीराम जाखड़ और भाजपा प्रत्याशी दोनों ही जिला बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर फूलों की खेती होती है, सीताफल का बल्क निकालकर विदेशों में जाता है, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की बात है। नाना ग्राम पंचायत है, उसको पंचायत समिति की बात है, उसको लेकर दोनों ही प्रत्याशी पूरे जोर शोर से दावे कर रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देखना यह है कि मतदाता किस प्रत्याशी पर भरोसा करता है, लेकिन यह तय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से बद्रीराम जाखड़ जो उनके सबसे नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं संभाग में, उनको मैदान में उतारा है, उसको देख के साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बार यहाँ पर जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है। सुभाष, अभी अपडेट क्या है, पहुंचे हैं क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा स्थल पर? कुछ ही समय उनका काफिला यहाँ पहुंचने वाला है।
जो सभा स्थल तक जाने वाले रास्ते हैं सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से लोगों से खाली करवा दिया है। सभा स्थल का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर पुलिस और सुरक्षा कर्मचारी तैनात हो गए हैं और लगता है कि 1 से 2 मिनट में मुख्यमंत्री सभा स्थल पर होंगे। अच्छा, कांग्रेस की इस क्षेत्र में लगातार चुनौती रही है कांग्रेस के लिए, लेकिन इस बार किस रणनीति के तहत कांग्रेस चुनाव में उतर रही है? यहाँ पर क्या रणनीति अपनाई जा रही है प्रचार प्रसार के लिए? प्रचार प्रसार की अगर बात करें पूनम, तो यहाँ पर जिस तरह से जो अन्य दावेदार थे, चाहे केसी मेड़िया रहे हों, चाहे ठाकुर अभिमन्यु सिंह रहे हों या और भी कोई दावेदार रहे हों, उनके जिम्मे बद्रीराम जाखड़ ने यहाँ की प्रचार प्रसार की सारी जिम्मेदारी डाली है और उनके नेतृत्व में ही सारी चुनावी रणनीति को तैयार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में और जो बड़े कस्बे हैं एरिया के, चाहे बेड़ा की बात करें, भीमाना की बात करें या नाना की बात करें, सामुंडेरी की बात करें, जो वर्तमान विधायक बीजापुर से हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर इनको सारी जिम्मेदारी देते हुए और इनके नेतृत्व में ही बद्रीराम जाखड़ पूरे चुनाव कैंपस को चलाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच जाएंगे मंच पर, जो सभा को संबोधित करने वाले हैं। सुभाष, क्योंकि अगर मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीयता को इस बार ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और अगर मुख्यमंत्री के संबोधन की बात करें तो एक तरफ तो ईडी सीबीआई को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ गारंटी को भी गिनाया जा रहा है। तो यहाँ पर गारंटी को लेकर बात की जाए तो कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहा है क्या? लोगों में चर्चा का विषय है ये? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की यात्रा 10 गारंटी के नाम पर शुरू की गई है, उसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। यहाँ पर बकायदा जो गारंटी पत्र हैं वो स्टार लगाकर वितरित किए गए हैं। जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको गारंटी पत्र दिया गया है। अब तक जितने भी वक्ताओं का संबोधन हुआ है वो पूरा का पूरा इस गारंटी पत्र को लेकर किया गया है। जिस तरह से राहत शिविर के अंदर जो योजनाओं का लाभ, 10 योजनाओं का लाभ पहुंचा था, उसको लेकर यहाँ पर बकायदा सभा स्तर पर प्रपत्र बंटवाते हुए आने वाले अगर सरकार कांग्रेस की टिकट होती है तो इन 10 कामों पर किस तरह से फोकस किया जाएगा, उसको लेकर सारा यहाँ के मतदाताओं को जो सभा स्थल पर लोग आए हैं उन्हें बारीकी के साथ समझाया जा रहा है। ठीक है सुभाष, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा देते हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे, उनका जब हेलीकॉप्टर लैंड किया तो उस समय जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, इंतजार जो कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, काफी समय से स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और अब से थोड़े समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप सुनेंगे उनको, प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से अगर यहाँ के सियासी समीकरण की बात की जाए तो वो भी आपने जाना, कांग्रेस के लिए बेशक यहाँ पर चुनौती रही है क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतती आ रही है, लेकिन एक बार फिर से सिटिंग एमएलए को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बद्रीराम जाखड़ पर भरोसा जताया है।